लेकिन इस युग में भी कुछ ऐसे सनातनी हैं जिन्होंने आपको अपने होने का बोध जताते हुए एक फिल्म बनाई बाहुबली। आज की बेटियों को अगर खूबसूरती की परिभाषा ढूंढनी है तो बाहुबली की देवसेना है। इसलिए सिर्फ अपने होने पे किसी किस्म की कुंठा ग्लानि नहीं होनी चाहिए, और जिस दिन आपके अंदर से यह निकल गई, दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत आपके सामने होगी और आप अपनी शर्तों पे उससे बात करेंगे। क्योंकि एक स्वाभिमानी आदमी, बड़े से बड़ा आदमी आ जाए, उससे इस बात की चिंता नहीं करता कि इस बड़े आदमी के सामने मुझे वो कहना है जो इसे अच्छा लगता है, क्योंकि यह सोच ही आपके अंदर लालच पैदा करती है। इससे कुछ मिल जाएगा, इससे हमें कुछ प्राप्त हो जाएगा। वो लालच जैसे ही आपके अंदर आता है, यह साइंटिफिक चीज है कि लालच आते ही आपके अंदर कायरता आ जाती है, और एक कायर समाज, एक कायर पुरुष, एक महिला समझौता करती है, युद्ध नहीं करती। हम सिर्फ समझौते कर रहे हैं। इन 70 सालों में भी हमने समझौते किए हैं, रोज नया समझौता करते हैं और दूसरे की शर्तों पे करते हैं। अपनी शर्त पे कोई समझौता हमने नहीं किया। तो इतने लंबे कालखंड से यह चल रहा था, लिहाजा कुछ लोगों की आदत बन गई थी। यह जो भेजा है, यह समझौता नहीं कर रहा। यह समझौता इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि आप तैयार हैं समझौता ना करने के लिए। इसलिए लोग कहते हैं इंटॉलरेंस बढ़ गई है। अगर यह इंटॉलरेंस भारत राष्ट्र की खोई हुई पहचान दिलाने में काम आती है तो घर घर गली गली इंटॉलरेंस बढ़ जाए। लिहाजा इतिहास में कुछ भी किया हो चाटुकार लोगों ने, सच की एक प्रवृत्ति होती है, उसकी एक मनोदशा होती है। सच को जितना गहरा दबाते हैं, दफन करते हैं, सच कभी ना कभी दुगने वेग और ताकत से बाहर निकलता है, उसका समय होता है। ऐसे ही आज हिंदुस्तान के हर कोने में हर दिन एक सच निकल रहा है, और क्योंकि हम सच सुनना चाहते हैं, सच जीना चाहते हैं, इसलिए लोग चिंतित हैं। लिहाजा आज एक घटना में इसलिए बताना चाहता हूं कि यह मेरी स्पीच एक ऐसे कॉलेज में हो रही है जहां सुबह के मैंने बच्चों को नहीं देखा। जब शाम में कुछ बच्चों को मैंने देखा, वो पजामा पहने हुए थे और हल्के नीले रंग का उनका कुर्ता था, लेकिन चेहरे का तेज बता रहा था कि यहां के बच्चों को शुद्ध रूप से सनातनी बनाया जा रहा है। सनातनी कोई ऐसा शब्द नहीं है, अगर उसको आज आप अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना चाहें, यह मेरी बात है, आपको उसकी परिभाषा में कुछ ऐड करना हो तो कर सकते हैं। सनातन का आज अगर हम ट्रांसलेशन करें तो उसका मतलब है साइंस। सनातन शुद्ध साइंस है, किसी जादू मंत्र टोने मोने पे नहीं रखा गया है। इसलिए मुझे खुशी है कि जब मैं इन बच्चों से बात करूं, इनके सामने बात रखूं, तो मैं रहूं या ना रहूं, कभी मिलूं या ना मिलूं, लेकिन मेरे बताए हुए तथ्यों पर जब ये बोलें तो करोड़ों चाटुकार उस दौर के बैठे हों, लेकिन उनकी हिम्मत ना हो कि तर्कों पे एक भी बच्चे को वो काउंटर कर सके। मेरा सिर्फ इतना ही एजेंडा है, आपको सच पता चल जाए, आप उसको वेरीफाई करें, 2-3 बार वेरीफाई करें। आपको जब लगने लगे कि ये बात तथ्यों पे रखी गई है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन पे रखी गई है, तभी यकीन करें। मेरे बोलने पे यकीन न करें, क्योंकि आज आपके हाथ में
संचार क्रांति का वो सबसे बड़ा ताकतवर वेपन है कि मैं कुछ भी बोलूंगा, इस मंच से नीचे नहीं उतर पाऊंगा तब तक मेरी उस स्पीच में से लोग कहेंगे ये झूठ बोला है, ये गलत बोला है, ये तथ्य गलत दिया है। इसलिए मैं कॉन्शियस हूं इस बात के लिए। क्या कोई बता सकता है कि भारत का पहला प्रधानमंत्री कब बना था? किसी किताब में लिखा है ये? क्योंकि उनकी बात कभी पकड़ में ना आए तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने आपके आइकॉन को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। और क्योंकि आपने रटा रटाया इतिहास पढ़ा है और जिन्हें ज्ञान देना चाहिए था वो प्रवचन दे रहे हैं, वो ये बताते नहीं हैं कि हमारे पास 24 घंटे का समय है, हम यही काम कम से कम कर दें, बाकी आप तय कर लेंगे कि क्या करना है। तो किताबों में लिखी हुई बातों को हम बता रहे हैं और ऐसे ऐसे महान लोग हैं। मुझे बताया गया कि एक स्कॉलर हैं, पहले तो यह शब्द ही उनके साथ जोड़ना शर्मनाक बात है, जेएनयू में हैं, उन्होंने इतिहास लिखा है। 29 साल की उम्र में उन्होंने भारत का इतिहास लिखा है, मुगलों का इतिहास लिखा है, और वो लिख ऐसे रही हैं कि औरंगजेब से बात करके आई हूं जैसे। और खुद लिख रही हैं अपनी किताब में कि मैं कुछ चीजों को जानने के लिए इंग्लैंड गई थी, वहां जाकर के जान के आई कि ये ऐसा हुआ था। उन रोमिला थापर ने बहुत सारी चीजें लिखी हैं, लेकिन मैं ओरिजिनल सोर्स जो है मैं उसको कोट करता हूं, उसके अलावा कोट ही नहीं करता। हमने कभी ये बात आपस में की कभी कि जब हम ये सबसे कहते हैं कि भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, तो हम कहते हैं जवाहरलाल नेहरू थे। लेकिन क्या किसी ने वो किताब पढ़ी? क्या किसी ने वो ओरिजिनल सोर्स पता किया, वो तथ्य पता किए कि भाई भारत का पहला प्रधानमंत्री कब बना था? नहीं पता किया हमने। इसलिए मैं 1946 की 4 ऐसी घटनाएं हैं जिससे आज के भारत की आपको शक्ल ज्यादा साफ नजर आएगी। आप सोचिए कि 1946 में जनवरी में भारत में प्रोविंशियल असेंबलीज के चुनाव हुए और पूरे देश में 1585 प्रोविंशियल असेंबलीज की सीट थी। उनमें से 492 सीटें मुसलमानों के लिए रिजर्व थी। चुनाव हुआ, मुस्लिम लीग को 492 में से 429 सीटें मिली। जनवरी में यह चुनाव होता है, चुनाव सरकार बनी, कांग्रेस पार्टी ने कई राज्यों में बना ली, और वो चुनाव का जो नारा था, कांग्रेस पार्टी राष्ट्रवाद की बात कर रही थी, भारत की बात कर रही थी, और मुस्लिम लीग कह रही थी मर मर के लेंगे पाकिस्तान, हर कीमत पे लेंगे पाकिस्तान। ये उस वक्त का नारा था। ये जनवरी 1946 की घटना है। इसलिए मैंने कहा कि कुछ घटनाओं को जब आप कड़ी बार जोड़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि बीमारी थी कहां। उस जनवरी के बाद में फिर आया मार्च। मार्च के अंदर 1946 में ग्रेट ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने यह घोषणा की कि हम बहुत जल्दी ही, बहुत शीघ्र ही ट्रांसफर ऑफ पावर करने वाले हैं। यह उनकी घोषणा है। अब आप मार्च से चले तो आप अप्रैल में आइए। 20 अप्रैल को 1946 में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? 1888 में मक्का में पैदा होने वाला एक शख्स जो 1902 में भारत आया, 1940 के कांग्रेस के अधिवेशन में वो कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बना। उसका नाम था मौलाना अबुल कलाम आजाद। अब क्योंकि नया अध्यक्ष चुना जाना था तो 20 अप्रैल को घोषणा हुई कि 29 अप्रैल को
चुनाव संपन्न हो जाना चाहिए। और यह मैं नहीं कह रहा हूं, उस घटनाओं के प्रत्यक्ष गवाह जो उस वक्त साथ में थे, जिनको कार्यकारी अध्यक्ष 1946 में बना करके कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष का चुनाव संपन्न होना था, ये उन्होंने अपनी किताब में लिखा है। शुद्ध 24 कैरेट के कांग्रेसी थे। उनका आरएसएस से और बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद से कोई संबंध नहीं था कि उन्होंने भी कुछ ऐसा लिख दिया हो। लेकिन एक आदमी जिसको हम ये कहते हैं, हमारा उनसे इत्तेफाक हो सकता है, लेकिन उनकी शान में गुस्ताखी नहीं होनी चाहिए।